नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत का जो निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित में यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। और भारत का निर्वाचन आयोग को हम यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको क्वेश्चन कवर कराए हुए हैं और बाकी की आप रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक है। इसमें आपको आर्टिकल याद रखना है, बाकी कौन क्या अपॉइंट करता है। और अभी जो है वो आपको पता हो तो भारत के निर्वाचन आयुक्त जो है वो राजीव कुमार बनाए गए हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे डेफिनेटली जो है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आपको जो है वो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है आपको ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आर्टिकल आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन ये है यहाँ पर अनुच्छेद 224 से 229 के तहत, 324 से 329 के तहत, और बात की जाए 124 के 147 के तहत, या 352 से 360 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। आसान सा ही क्वेश्चन है। 324 से 329 के बीच में आपको भारत निर्वाचन आयोग का जो है वो वर्णन देखने को मिल जाएगा, जिसमें निर्वाचन आयोग की बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य आयुक्त होता है और दो अन्य आयुक्त होते हैं। यानी टोटल जो है वो देखा जाए तो 3 सदस्यीय जो रहता है। ओके, इसमें आपको आर्टिकल भी याद रखना है, जैसे कि 324 2 3 4 इस तरीके से जो है वो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और भाग आपसे पूछा जाए तो भाग कौन से नंबर का है, ये 15वें नंबर का जो है वो भाग देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर बता दूं आपको, अनअकैडमी पर अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। मेरे द्वारा क्लासेस ली आती है। आज की क्लास आपको 10 बजे देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, एमपी जीके और अन्य जीके जो एमपी से और इंडिया से लेवल से जो इम्पोर्टेंट जीके है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, तो वो यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा आज 10 बजे। बाकी आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारी जो है वो सारी चीज़ें वेरियस एग्जाम के लिए बैच आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ओके, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फ़ायदा ये रहेगा कि आपको लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको देखने को मिल जाएंगी। इंटरेक्शन यहाँ पर पोल कमेंट क्यूज के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। और एक सब्सक्रिप्शन में आप सारे ही जितने भी एजुकेटर हैं उनको आप एक्सेस कर पाओगे। वीडियो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से देख सकते हो, और पीडीएफ आपको प्रत्येक वीडियो की मिल जाएगी वहीं पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। अभी एमपीपीएससी प्री के लिए फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है 20 मई को, तो इसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें एमपी ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। या 5 बजे जो है वो आपका होने वाला है। वहीं इसमें जो है वो आपको एनरोल करने के लिए कोड की जरूरत पड़ेगी। तो एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर लेना E10, तो यहाँ से आपको एक्सेस हो जाएगा फ्री में। आगे देखिए, ये एमपी पटवारी के लिए है, तो ये प्लस सब्सक्राइबर के लिए रहेगा। ये 29 मई को होने वाला है 3 बजे। और ये पुलिस कांस्टेबल की है तो ये 22 मई को होगा, ये 10 बजे। ये भी प्लस सब्सक्राइबर है उनके लिए है। और ये एमपीएसआई का रहेगा, तो जनरल साइंस इसमें पूछा जाएगा। ये 29 मई के 5 बजे जो है, ये भी प्लस सब्सक्राइबर के लिए है। ये अपकमिंग बैच है। आपको 25 मई से एक बैच स्टार्ट होने वाला है, आत्मन का फाउंडेशन बैच। इसमें एमपीपीएससी प्रीलिम और मेंस विद आंसर राइटिंग आपको कराया जाएगा। और बाकी ये 11 मई से स्टार्ट हो चुका है, और 40 दिन का रिवीजन बैच जो कि मई से स्टार्ट हो चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम के लिए। ओके, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो जैसे कि 12 मंथ या 24 मंथ या 6 मंथ या 3 मंथ का, तो यहाँ पर ये प्राइस है, पर इतना आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे GE10, तो सीधा सीधा 10% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप 10% जो है वो यहाँ पर कम जो है वो प्राइस में देख पाओगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित शब्दों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग, शब्द नहीं है दरअसल, अनुच्छेद यहाँ पर होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। तो ये अनुच्छेद पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो अभी हमने बात की थी 324 से लेकर नहीं 329 तक जो है वो इसमें जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है।
जैसे कि अभी राजीव कुमार है, तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखिए, लोकसभा, राष्ट्र, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या बात की जाए मुख्य न्यायाधीश, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है वो नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल का जो है वो समय कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो 5 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। 5 वर्ष या 62 वर्ष, ये 60 वर्ष था। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो उनका 6 वर्ष होता है, या फिर अगर वो 65 वर्ष हो गए हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। तो जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो जाए, ये जो दोनों ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है? राज्य निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। जो राजनीतिक दल है, क्या आप बता सकते हो राजनीतिक दल जो है वो कितने हैं अभी भारत में? तो याद रखना है 8 नंबर, 8 जो है वो संख्या है राजनीतिक दलों की, जिनको जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग को जो है वो इनके द्वारा जो है वो मान्यता दी गई है। तो याद रखना है, ये दलों की संख्या भी याद रखना है, 8 जो है वो राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? 3 सदस्यीय आयोग पूछा गया है, ये किस वर्ष जो है वो बनाया गया था? 1982, 1988, 1989 सॉरी, और 1990। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो 1989 में जो है वो 3 सदस्यीय आयोग को जो है वो वर्ष में ये बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, राज्यपाल के, या बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष के, या महान्यायवादी के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तहत जो है वो किसी के समकक्ष जो है वो आपको देखने को मिलता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? मतदाता सूची तैयार करना, संसद और राज्य के विधानमंडल के चुनावों का संचालन करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव का संचालन करना, या विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित उपबंध प्राप्त करना। देखिए, विधानमंडल या विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं वो राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा होते हैं, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बाकी ये सभी जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा, दरअसल यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग लिखा होना चाहिए। तो ये तभी तीनों कानून जो है वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं, जबकि विधानमंडल जो चुनाव है ये आपको देखने को मिलते हैं राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं? सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत, राजीव कुमार, और बी एन झा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एन झा। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो ये काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी आपको पता हो तो टोटल अगर देखा जाए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो 25 हैं, क्योंकि अभी जो 25वें जो बनाए गए हैं वो राजीव कुमार को जो है वो बनाया गया है। ठीक है, राजीव कुमार को ये 25, इससे पहले जो है सुशील चंद्रा थे, जो कि 24 जो है वो 24वें थे। तो पहले कौन से थे? पहले आपको याद रखना है सुकुमार सेन हो गए, सुकुमार सेन। ठीक है, फर्स्ट फीमेल आपसे पूछी जाती है कि फीमेल कौन थी, तो वी एस रमा देवी। ये क्वेश्चन जो है वो अभी एमपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसमें पूछा भी हुआ था। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, तो इसमें से जो है वो बी एन झा तो नहीं थे, बाकी ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये 25वें क्रमांक नंबर के हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। ये कब से कब तक रहे थे? 1950 से लेकर 1958 तक जो है वो ये रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो एक कौन से भाग में आपको देखने को मिलता है? 14वां, 15वां, 16वां, या 17वां? आसान सा प्रश्न है ये, इसका आंसर हो जाएगा 15वां भाग में देखने को मिलता है। ओके, तो 15वें भाग में जो है वो आपको ये देखने को सॉरी 15वां नहीं, 14वें 15वें भाग में। ओके, 15वें भाग में ही आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है,
भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो अभी इसमें भी मैंने आपको जस्ट आपको बताया, BS रमा देवी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, और ये 25वें क्रमांक नंबर के हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? संपादित नहीं किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या स्थानीय निकाय? तो ये स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, जैसे कि पंचायत हो गए, नगर निगम के हो गए, ये आपको देखने को मिलेंगे जो राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। बाकी ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सभी के आपको जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, और बात की जाए प्रधानमंत्री द्वारा, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तो ये क्या करता है, जो राष्ट्रपति होता है उससे परामर्श पर जो है वो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। हटाने की प्रक्रिया जो है वो 324 फाइल में देखने को मिलती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इनमें से कौन सा सही कथन है, ये हमसे पूछा गया है। सही कथन आपको बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 3 ही है। और संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये सब जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं, ये नहीं आती इसमें। और निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का विभाजन विलय से संबंधित व्यवहार निपटाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, केवल जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधित वीडियो में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो ये देखी गई थी? तो ये आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है वो दरअसल जो है वो संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित विषय, यहाँ पर देखिए ये वीडियो नहीं है, ये विषय है, विषयों, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया। संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो आपको देखने को मिलती है? 329 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 329 के तहत जो है वो ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का निर्वाचन आयोग निम्न में से किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, और इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता होगा, इसे अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत देखा जाता है, और आर्टिकल आपको किसमें देखने को मिलते हैं? संविधान में। तो इसका आंसर हो जाएगा निकाय जो है ये संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो 21 से 18 वर्ष जो है वो कर दी गई थी आयु? संविधान संशोधन कौन से के तहत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 61st, यानी 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है वो वोटिंग की जो है वो आयु कर दी गई थी। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1988 में। 86वां संविधान संशोधन, इसमें निःशुल्क सुविधा की बात की गई है, ये हुआ था ये हुआ था करीबन जो है वो आपको 2000, ओके, 2000 के तहत जो है वो 2002 में जो है ये करीबन जो है वो हुआ था। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, जहां तक है मुझे याद है 2002 ही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। ओके, और 44वां संविधान संशोधन जो है वह ये 1978 में हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन को आपको पता हो तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मत देने का अधिकार जो है वो ये किस प्रकार का अधिकार है? अगर आप मत देते हो यानी जो वोट डालते हो, ये आपको किस तरह का अधिकार देखने को मिलता है? ऑप्शन है यहाँ पर संवैधानिक मताधिकार, वैधानिक मताधिकार, गैर संवैधानिक अधिकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, वैधानिक है। ये वैधानिक आपके लिए है, वैधानिक मताधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? परिसीमन आयोग जो है वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। इसका मुख्य कार्य जो है वो आपसे पूछा गया है कि मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है? आम चुनाव का संपन्न कराना, ऑप्शन बी है विगत जनगणना के आधार पर चुनाव के क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना,
या राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। दरअसल जो विगत जनगणना के आधार पर जो चुनाव होते हैं, जनगणना होती है, उसमें सीधा निर्धारित करना ही वो जो है वो इसका काम होता है। बाकी राजनीतिक दल हो गए, चुनाव संपन्न कराना हो गए, ये सभी जो है वो आपको किसके, चुनाव आयुक्त के तहत जो है वो भारत निर्वाचन आयोग के तहत जो है वो ये किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल, चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था जो है वो की गई थी। तो इसमें कौन सा जो है वो अधिनियम जो है वो आपसे पूछा गया है कि अधिनियम जो है वो कौन सा था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, अधिनियम तो यहाँ पर ये अधिनियम, ओके, 1951, 1976, 1986। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो 1951 के तहत जो है वो ये राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भारत का प्रथम परिसीमन आयोग पूछा गया है कि परिसीमन आयोग जो है ये कब गठित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1950, 1951, 1952 या 1956। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1952 में, ओके। 1952 में जो है वो यह परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। ईवीएम का संपूर्ण आम चुनाव जो है वो किस वर्ष आपको देखने को मिले थे। पहली बार जो है वो ईवीएम के चुनाव हुए थे, वो कब हुए थे, 2002, 2003, 2004 या 2005 में। इसका आंसर हो जाएगा 2004 में जो है ये हुए थे। और पहली बार जो है वो कहाँ पर हुए थे, तो ये भी आपको क्वेश्चन आगे है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो ईवीएम के द्वारा जो है वो प्रथम बार जो है वो ये है चुनाव जो है वो किन से राज्य में कराए गए थे, केरल, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त तो जो है वो कौन था। 21वीं शताब्दी के समय की पूछा गया है। तो मनोहर सिंह गुल, जेम्स माइकल लिंगदो, टी.एस. कृष्णमूर्ति या बी.वी. टंडन। इसका आंसर हो जाएगा मनोहर सिंह गिल जो थे, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर राजीव कुमार, ये कौन से क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था 25वें नंबर के जो है ये है, और ये वर्तमान में है, ठीक है, वर्तमान में। अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग का सचिवालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने से संबंधित जो है वो ये आपको कौन से उसमें देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल में, अनुच्छेद में, ओके। अनुच्छेद 324(2) के तहत, अनुच्छेद 324(3) के तहत, या अनुच्छेद 324(4) के तहत, या अनुच्छेद 324(5) के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324(5) के तहत जो है वो हटाने की बात कही गई है, ओके। तो ये थे दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित प्रश्न। बाकी आप थ्योरी जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन आसानी से ही पूछे जाएंगे, बन जाएंगे। बस आप थोड़ा जो है वो थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जो है वो ये कवर हो जाएंगे, ओके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग 10 बजे जो है वो अनअकैडमी पर मेरी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, जीके हो गया, और बात की जाए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, और स्टैटिक जीके होती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।